हेलो। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। आज हम एक इंटरेस्टिंग सा टॉपिक सेट पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सब ध्यान से समझना, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करना। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल सब्सक्राइब कर ले। तो चलो शुरू करते हैं। 11th क्लास का टॉपिक है हमारा सेट, ठीक है। तो सेट के बारे में सबने सुना है। जैसे एक बुक ऑफ सेट, जनरली हम बोलते हैं ना बुक ऑफ सेट, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ इन सब का सेट। तो उन सभी का अगर हम इकट्ठा बोलते हैं तो बुक ऑफ सेट। ए ज्वेलरी सेट एट्सेट्रा, कप ऑफ सेट। तो ये सारे क्या है, सेट। अब सेट जो है वो एक्चुअल में होता क्या है वो देखते हैं, ठीक है। डेफिनेशन देखते हैं इसकी। तो यहाँ पे सेट देखो, सेट होता है ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का कलेक्शन है, लेकिन उनको क्या होना चाहिए, एक वेल डिफाइंड, मतलब उनकी एक एग्जैक्ट डेफिनेशन होनी चाहिए कि ये कौन से हैं। उन्हीं को बोल लेंगे हम विच आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम ईच अदर, जो एक दूसरे से अलग हो। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट 5 और पॉजिटिव ओड नंबर्स, पहले 5 पॉजिटिव ओड नंबर्स। अब ओड नंबर्स सभी को पता है ना कौन कौन से होते हैं, ओड नंबर्स जो 2 से डिविजिबल नहीं होते। तो फर्स्ट 5 की बात कर रहे हैं और पॉजिटिव की बात कर रहे हैं, तो कौन कौन से हो जाएंगे। एक तो 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया और 9 हो गया। ये सभी क्या है, ओड नंबर्स। इनको अगर हम इस करली ब्रैकेट के अंदर रख दें तो ये क्या कहलाएगा, सेट कहलाएगा, ठीक है। तो इट मीन्स सेट को हम डिनोट करते हैं, वो करली ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट्स लिखते हैं, ठीक है। और इनको कोमाद से सेपरेट करते हैं। आई होप सभी को समझ आ गई होगी डेफिनेशन, ठीक है। चलो एक दो एग्जाम्पल और ले लेते हैं। जैसे वावल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। अब हमें पता है वावल्स कौन से होते हैं, ठीक। तो उन सभी का जो कलेक्शन है वो क्या कहलाएगा, सेट कहलाएगा। जैसे ए, ई, आई, ओ, यू, ये क्या है, वावल्स। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जो वावल्स है उनका कलेक्शन क्या कहला रहा है, हमारा सेट। और इसको हम इस करली ब्रैकेट के अंदर रखेंगे तो ये पूरा हो गया हमारा सेट, ठीक है। सेट को जो कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब इसको रिप्रेजेंट करने के दो मेथड है, टू मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग ए सेट। कौन कौन से हैं। फर्स्ट मेथड है रोस्टर और टेबुलर फॉर्म, ठीक है। जैसे नाम से पता है हमें, टेबुलर, टेबल की फॉर्म में, ठीक है। इसके एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है पहले वो देखो। इन दिस मेथड ए सेट इज डिस्क्राइब्ड बाय लिस्टिंग एलिमेंट्स सेपरेटेड बाय कोमास एंड एनक्लोज देम बाय करली ब्रैकेट। इस मेथड के अंदर जो हम एलिमेंट्स हैं उनको कैसे लिखेंगे, करली ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे और उनको कोमाद से सेपरेट करेंगे। जैसे एग्जाम्पल अभी मैंने आपको दिया था, फर्स्ट 5 पॉजिटिव ओड नंबर्स 1, 3, 5, 7, 9। तो करली ब्रैकेट के अंदर लिखा, ठीक है, 1। और इनको कोमाद से सेपरेट कर रखा है हमने, तो ये क्या होगी, हमारी टेबुलर फॉर्म होगी। एक और एग्जांपल, जैसे ये गिवन है हमें नीचे, द सेट ऑफ लेटर्स ऑफ वर्ड बेटर मे बी रिटन एज। इसको कैसे लिखेंगे, बेटर के अंदर जो भी लेटर्स आ रहे हैं, तो बेटर के अंदर देखो बी है एक, तो फिर उसके बाद ई, फिर उसके बाद टी, और उसके बाद आर। अगर कोई लेटर रिपीट हो रहा है हमारे पास तो उसको नहीं लेना है, एक बार ही यूज़ करना है, हमें बार बार यूज़ नहीं करना है। रिपीटिशन डजेंट मैटर, रिपीटिशन कोई मैटर नहीं करती है, चाहे एक लेटर कितनी बार भी आ रहा है। रोस्टर फॉर्म में लिखते टाइम हम उसे सिर्फ एक बार ही लिखेंगे। जैसे इसके अंदर अब टी 2 बार आ रहा था ना, इसमें देखो बेटर में, तो हमने टी सिर्फ एक बार लेना है। ई 2 टाइम्स था तो हमें टी ई कितनी टाइम्स लेना है, ओनली 1 टाइम्स लेना है। तो ये होगी हमारी टेबुलर फॉर्म या फिर रोस्टर फॉर्म। समझ आया। उसके बाद सेकंड है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म कौन सी होती है, इन दिस वी राइट डाउन ए प्रॉपर्टी और रूल विच गिव्स अस ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट। इसके अंदर क्या होता है कि एक प्रॉपर्टी या फिर कोई रूल गिवन होगा जिसके अकॉर्डिंग हम सभी एलिमेंट्स को लिखेंगे। जैसे एग्जाम्पल गिवन है नीचे,
a इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 5। अब ये प्रॉपर्टी दे दी ना कि x कौन सा है, ये जो हमारे पास सिंबल है, देखो ये वाला जो सिंबल है सच दैट का सिंबल होता है, ये क्या है, ये सच दैट, ठीक है। तो इसके अंदर x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 5, 5 से छोटे नेचुरल नंबर लेने हैं हमें। तो 5 से छोटे नेचुरल नंबर कौन कौन से हो जाएंगे, एक तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और 4 हो गया। इनको कॉमा से सेपरेट करना है। तो ये जो गिवन है ये हमें कौन सी फॉर्म गिवन है, सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर का मतलब बिल्ड, देखो बिल्ड का मतलब है बनाना, जिससे हम बनाएंगे एलिमेंट्स, ठीक। हमें स्टेटमेंट फॉर्म में गिवन होगा और हमें क्या बनाना है, रोज टू फॉर्म में कन्वर्ट करना। अब ये जो आई हमारी 1 2 3 4, ये क्या आ गई हमारी रोज टू फॉर्म आ गई, ठीक है। समझ आ गया होगा सभी को, फिर भी अगर समझ ना आए तो पूछ लेना, लेकिन ध्यान से समझना है, सभी का ध्यान सिर्फ यहाँ पे हो, बोर्ड पर हो, स्क्रीन पर हो, ठीक है। चलो अब इसके कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन लेते हैं। फर्स्ट 1.1 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या गिवन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट, इनमें से कौन सा सेट है, जस्टिफाई योर आंसर, ठीक। तो फर्स्ट पार्ट देखो, द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विद लेटर जे, मतलब जो ईयर के जो भी मंथ्स आते हैं, 12 मंथ्स होते हैं ना, उनमें वो मंथ्स जो जे लेटर से शुरू हो रहे हैं उन सभी का कलेक्शन, क्या ये सेट है, तो है, क्योंकि आपको पता है कि जे लेटर से शुरू होने वाले कौन कौन से मंथ्स हो गए, जनवरी हो गया, एक तो जून हो गया, जुलाई हो गया, तो हमें पता है इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन वेल डिफाइंड है, तो यस दिस इज अ सेट, ये सेट है। सेकंड देखो, कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया, देख उन सभी राइटर्स का जो सबसे ज़्यादा टैलेंटेड है, 10 टैलेंटेड लेने, उन सभी का कलेक्शन, इंडिया के अंदर जो मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स है, क्या तुम इनको डिफाइन कर सकते हो, नहीं कर सकते, क्योंकि टैलेंट का मतलब किसी, सभी पर्सन टू पर्सन चेंज होती है टैलेंट की डेफिनेशन, किसी को कोई राइटर अच्छा लगता है, किसी को कोई राइटर अच्छा लगता है, तो क्या हम इसको कलेक्शन कह सकते हैं, सेट का कलेक्शन कह सकते हैं, नहीं कह सकते। तो क्या है, दिस इज नॉट अ सेट, जो सेकंड है वो नो सेट नहीं है, ठीक है। थर्ड देखो, थर्ड है, ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, जो क्रिकेट क्रिकेट टीम है उसके जो 11 बेस्ट क्रिकेट प्लेयर की बात कर रहे हैं, बैट्समैन की बात कर रहे हैं, जो वर्ल्ड के अंदर जो क्रिकेट टीम है उसके 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन कौन से हैं, तो ये भी सेट नहीं है। क्यों, क्योंकि अब अगर हम बैट्समैन की बात करें तो किसी को विराट कोहली पसंद होगा, किसी को MS धोनी पसंद होगा, पर्सन टू पर्सन चेंज हो रहा है ना, कि हम बेस्ट किसको कह सकते हैं, कौन सा सबसे अच्छा है, नहीं कह सकते, तो नो दिस इज नॉट अ सेट, ये सेट नहीं है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, नॉट, ठीक है। फोर्थ पार्ट देखो इसका, फोर्थ पार्ट है, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास, आपकी क्लास में जितने भी बॉयज हैं उन सभी का कलेक्शन, यस दिस इज अ सेट, क्योंकि हमें पता है ये हमारी क्लास में, आपको पता है आपकी क्लास में कौन कौन बॉयज हैं, तो यस दिस इज अ सेट, ये क्या है, सेट है। नेक्स्ट है फिफ्थ पार्ट देखिए, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100, 100 से छोटे नेचुरल नंबर, पता है 100 से छोटे नेचुरल नंबर 1 से शुरू होंगे, 1 2 एंड अप टू कहाँ तक, 99 तक, तो ये क्या है, एक हमारे पास सेट कलेक्शन है ना, तो यस दिस इज अ सेट, यस। नेक्स्ट देखिए सिक्स्थ पार्ट, कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद ने जो जो नॉवेल्स लिखे हैं उनके उन सभी का कलेक्शन, तो कुछ लिमिटेड ही होंगे जिनका सभी को नाम पता है कोई, तो वो क्या हो जाएंगे, सेट हो जाएंगे,
ठीक है, यस दिस इज अ सेट, ये भी सेट है। लास्ट पार्ट क्या है, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, सारे इवन इंटीजर्स का कलेक्शन। तो ये भी पता है हमें इवन इंटीजर्स कौन से होते हैं, ठीक है, उन सभी का कलेक्शन, तो वो भी क्या हो जाएगा, सेट। तो यस दिस इज अ सेट। ठीक है, समझ आया। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर के अंदर जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सभी का कलेक्शन। तो हमें पता है, हम काउंट कर सकते हैं, हमें पता है कौन कौन से क्वेश्चन है। तो यस दिस इज अ सेट, ये भी क्या है, एक सेट है, यस। नेक्स्ट देखिए, द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड, इस वर्ल्ड के अंदर जो सबसे खतरनाक जानवर है उस उन सब का कलेक्शन बताना है। तो अब डेंजरस की बात कर रहा है, तो डेंजरस देखो पर्सन टू पर्सन यहाँ पे भी चेंज होगा। किसी को तो मान लो डॉगी से भी डर लगता है और किसी को लोइन से भी नहीं लगे, या किसी को उससे स्नेक से, सांप से डर लगता है, तो किसी के लिए सांप डेंजरस हो गया, किसी के लिए शेर डेंजरस हो गया। तो पर्सन टू पर्सन चेंज हो रहा है ना। और कई जगह ऐसे हैं कि लोग जैसे अफ्रीका वगैरह में कि सांप को खाते हैं, उनके लिए तो वो क्या है, डेंजरस नहीं है, लेकिन हमें डर लगता है, तो ये क्या है, सेट नहीं है। नो दिस इज नॉट अ सेट। ठीक है, समझ आ गया होगा सभी को। अब सेकंड क्वेश्चन करने से पहले हमें कुछ सिंबल्स का पता होना चाहिए कि ये सिंबल कहाँ पे कैसे यूज होंगे। जैसे अब ये वाला सिंबल है हमारे पास, इसका नाम क्या है, बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि कोई इसके अंदर लाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, जैसे अगर मैं एक एग्जांपल दूँ कि यहाँ पे मैं ये कह रही हूँ कि एक सेट है, अल्फ़ाबेट्स हैं, अल्फ़ाबेट का सेट है, 26 लेटर्स होते हैं ना, उसमें ए लाई कर रहा है, तो यस ए बिलोंग्स टू। ठीक है, अगर ए लाई नहीं कर रहा, जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल दूँ कि 1 2 3, ये एक सेट है हमारे पास, और मैं ये कह दूँ कि क्या इसके अंदर 4 आएगा, तो अगर 4, अब हम इसमें देखिए 4 कहीं भी नहीं है, तो ये क्या आ जाएगा, डज नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में, सेकंड क्वेश्चन में हमें ये बिलोंग्स और डज नॉट बिलोंग्स टू का सिंबल यूज करना है जो ब्लैंक स्पेस गिवन है उसके अंदर। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, लेट ए सेट दिए गिवन है हमें 1 2 3 4 5 6, insert the appropriate symbol belongs or does not belongs in the blank space। तो फर्स्ट देखो, फर्स्ट है 5 ब्लैंक ए। तो अब इसमें देखो ए सेट हमारे पास ये है, इसमें क्या 5 आ रहा है, आ रहा है, दिख रहा है हमें, तो ये क्या आ जाएगा, 5 बिलोंग्स टू, इसमें कौन सा सिंबल आएगा, बिलोंग्स टू। ठीक है, सेकंड, सेकंड देखो 8 बिलोंग कर रहा है, नो, तो 8 डज नॉट बिलोंग्स टू। थर्ड पार्ट देखो 0 देखो ये सेट है हमारे पास, इसके अंदर 0 कहीं आ रहा है, नहीं आ रहा, तो डज नॉट बिलोंग्स टू। 4 आ रहा है इसके अंदर, आ रहा है, फोर्थ पार्ट में देखो तो 4 बिलोंग्स टू। ठीक है, 2 आ रहा है, यस आ रहा है, तो 2 बिलोंग्स टू। 10 आ रहा है, 10 डज नॉट बिलोंग्स टू। क्लियर, समझ आया सभी को। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म। इसको अब रोस्टर फॉर्म, मैंने आपको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना बताया था ना, क्या होती है रोस्टर फॉर्म, जिसमें हम एलिमेंट्स को कोमाज में लिखते हैं। ठीक है, करली ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे और कोमाज से सेपरेट करेंगे। तो अब इसका फर्स्ट पार्ट देखो, फर्स्ट पार्ट क्या है, ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर, एक्स को इंटीजर लेना है, एंड एक्स जो है वो लेस देन 7 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू -3। -3 से तो बड़ा होना चाहिए और 7 से छोटा होना चाहिए, ऐसे इंटीजर्स लेने हैं। तो अब देखो
आप सबने नंबर लाइन पढ़ी है, नंबर लाइन पढ़ी है ना। नंबर लाइन पे यहाँ पे 0, इधर 1 2 3 4 5 6 7, ठीक। लेफ्ट साइड में -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक, इधर प्लस इन्फिनिटी और इधर माइनस इन्फिनिटी तक। तो अब हमारे पास है x -3 से तो बड़ा, -3 ये है हमारा, इसके साथ इक्वल टू का साइन लगा हुआ है, इट मीन्स ये भी इंक्लूड है। या -3 हो या -3 से बड़ा हो, तो -3 से बड़ी वैल्यूज इधर आएगी सारी, इधर आएगी ना, इज इक्वल टू के इधर आएगी हमारी सारी वैल्यू। और 7 से छोटी, ये हमारा 7 से छोटा इंटीजर कौन सा होगा, 6। तो बीच की वैल्यूज देख लो, देखो कौन कौन सा नंबर आ जाएगा। एक तो -3 तो आ ही रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 एंड 6। अब इसको ब्रैकेट के अंदर, करली ब्रैकेट के अंदर रख दे, तो ये क्या हो जाएगा हमारा सेट आ जाएगा, ए सेट आ गया। समझ आया सभी को? ना आए तो फिर पूछ लेना। सेकंड पार्ट देखो अब इसका। सेकंड पार्ट है b इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। 6 से छोटे नेचुरल नंबर लेने, तो 6 से छोटे नेचुरल नंबर कौन कौन से है बताओ जल्दी, सभी को पता है ना। 6 से छोटे नेचुरल नंबर हो जाएंगे हमारे पास 1 2 3 4 5, ये सारे आ जाएंगे 6 से छोटे नेचुरल नंबर, ठीक। समझ आया सभी को? ये आ गया हमारे पास बी सेट। नेक्स्ट देखो, थर्ड पार्ट है c इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज ए 2 डिजिट नेचुरल नंबर। 2 डिजिट नेचुरल नंबर लेने सच दैट सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8, जिनके डिजिट्स का सम क्या है हमारे पास 8। अब 2 डिजिट नंबर लेने हैं, 2 डिजिट नंबर, फर्स्ट 2 डिजिट नंबर कौन सा होता है, 10 होता है 2 डिजिट नंबर। अब वो नंबर लेना है जिनके डिजिट्स का सम क्या है हमारे पास 8 आए, तो पहला जो है वो नंबर हो जाएगा 17, क्योंकि 1 और 7 का सम कितना 8 हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आएगा हमारे पास 26, क्योंकि 2 और 6 का सम कितना हो गया हमारे पास 8। फिर आएगा हमारे पास 35, 3 और 5 का सम 8, 44, 4 और 4 का सम 8, 53, 5 और 3 का सम, उसके बाद 62, 6 और 2 का सम 8, 71, 7 और 1 का सम, और 88 और 0 का सम। 2 डिजिट नंबर ये हो जाएंगे सारे जिनके डिजिट्स का सम कितना है हमारे पास 8 है। यहाँ तक समझ आ गया सभी को? ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट देखो, d इज इक्वल टू एक्स इज ए प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ 60। वो प्राइम नंबर लेने हैं जो 60 के डिवाइजर है, ठीक है, प्राइम भी होने चाहिए और 60 को डिवाइड करें। तो सबसे पहले हम पहला प्राइम नंबर कौन सा होगा जो 60 का डिवाइजर होगा, वो हो जाएगा हमारे पास 2। तो उसके बाद 2 60 को डिवाइड कर रहा है, फिर 3 60 को डिवाइड कर रहा है, 4 भी कर रहा है लेकिन प्राइम नहीं है, 5 कर रहा है तो हम 5 लेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कौन सा हो जाएगा, क्या 6, लेकिन 6 प्राइम नंबर नहीं है, 7 60 को डिवाइड करता नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट 8 9 10 11 12 जो भी, तो यहाँ पे सिर्फ हमारे पास ये 3 ही नंबर ऐसे होंगे जो प्राइम नंबर है और 60 के डिवाइजर है, ठीक है। समझ आया सभी को? चलो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट है द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जो भी लेटर्स आ रहे हैं इन सभी का सेट बनाना है हमें, तो इन सभी का सेट बना लेते हैं। देखो T R
IZONME, टी आ चुका है, आर भी आ चुका है और वाई। ठीक है, ये आ जाएंगे क्योंकि रिपीट नहीं करना है। टिग्नोमेट्री में टी 2 बार आ रहा है, एक बार दोबारा से देख लो। टी 2 टाइम्स आ रहा है, टी आर भी 2 टाइम्स आ रहा है, हमें एक बार लेना है। आई 1 टाइम्स हम ले चुके, ओ 2 टाइम्स आ रहा है, तो हमें सिर्फ एक बार लेने, 2 बार नंबर नहीं लेने। ठीक है, नेक्स्ट देखो, तो नेक्स्ट है द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर। बेटर के अंदर जो भी लेटर्स हैं उन सभी का सेट। तो बेटर के अंदर जो लेटर उनको हम लिख लेते हैं, कैसे देखो, यह आ जाएगा बी, ई, टी और आर, क्योंकि बी ई डबल टी ई आर, तो टी 2 टाइम्स और ई 2 टाइम्स, लेकिन हमें एक बार ही लेना है। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास सेट। तो ये सभी को समझ आ गए होंगे क्वेश्चंस। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो पूछ सकते हो कमेंट करके। ओके।